जय हिंद प्यारे साथियों। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जो 9C का जो सिद्ध करने वाली सवाल है, पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि फार्मूला कैसे और किस तरह आता है। कुछ फार्मूले के बारे में बताए थे, कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला बताए थे जो आपको आगे काम आने वाले हैं। तो आइए आज उसी को शुरू करते हैं। 9C का हम पहला सवाल लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। सवाल बोल रहा है आपसे ये, आपसे सवाल बोल रहा है ये कि बोला है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए और सेक ए और टेन को कॉट ए के पदों में लिखिए। क्या बोल रहा है? बोला है कि साइन ए फिर क्या बोला आपसे, सेक ए, टेन टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। किसमें लिखना है भाई? कॉट ए के पदों में लिखना है ना, समझते हैं। कॉट ए के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले मेरे भाई साइन ए को जो लिखना है कॉट ए के पदों में लिखना है। किसमें लिखना है? साइन ए को लिखना है कॉट ए के पदों में लिखना है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम एक फार्मूला पढ़ेंगे कॉट कब आएगा। कॉट कब आएगा? जब हम ये बात करेंगे कि अगर हम बोलें कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ पर तो थीटा था, आप ए क्यों लिख रहे हैं? तो मेरे भाई याद रखिएगा, थीटा समय समय पर बदलता रहेगा। ए बी सी जो वो बोलेगा वो आपको लिखना होगा। तो ध्यान देंगे, हमें पता है कि हम लिख सकते हैं इसको, हमें पता है कि हम से कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटा के साइन है। क्या लिख सकते हैं इसको? 1 बटा के साइन है। मतलब कोसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 बटा के साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं इसका इधर लाकर गुणा करूं, इसका इधर लाकर कर दूं भाग, मतलब ये इसका इधर भाग और उधर जाएगा तो गुणा, और इसका इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, मतलब केवल स्थान बदलेगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। आप एक काम करिए, ये साइन स्क्वायर ए दिख रहा है आपको, यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकाले किस पदों में रखना भाई? कॉट के पदों में रखना। तो साइन की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पर साइन बराबर क्या आएगा? साइन ए बराबर आएगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो किस में आ जाएगा? ये कड़ी में आएगा। मतलब अंडर रूट टोटल कितना आएगा? 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन अब देखेंगे तो साइन ए बराबर जो आएगा, एक को निकालेंगे तो बाहर एक आएगा, लेकिन 1 प्लस कॉट स्क्वायर बाहर नहीं आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब जो आपको दिख रहा है ये, इस साइन का जो पद है वो किसके रूप में आया है? कॉट के रूप में आया। किस रूप में आया? कॉट के रूप में आया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है आपसे सेक ए। क्या बोल रहा है भाई आपसे? ये तो पहला था। दूसरा बोल रहा है आपसे सेक ए। अच्छा, सेक कब आया? सेक को हम लेना है कौन, किसमें लाना है? कॉट में लाना है। तो जरा सोचिए आप, जो सेक है हम पढ़ेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या हम पढ़े? हमें टेन को क्या कर देना चाहिए? कॉट बना देना चाहिए, शायद आ जाए। आइए देखते हैं। अगर हम देखें तो क्या मिलेगा हमको? यहां से सेक का मान निकाले। किसका मान निकाले? सेक स्क्वायर का मान निकाले। सेक स्क्वायर ए रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए फिलहाल, ये भी देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1/कॉट ए, 1 प्लस प्लस 1 बटा के कॉट ए। क्योंकि जब टेन का उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? कॉट मिलेगा। आ गया। अब हम सेक स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा? इन दोनों का लॉसा लेंगे, मतलब कॉट एक कम कॉट ए का स्क्वायर क्या आएगा भाई? ये कॉट स्क्वायर ए प्लस एक अपान क्या आएगा? कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सेक की वैल्यू चाहिए कॉट में। क्या सभी टोटल कॉट बन चुके हैं? तो आप यहां से जब हम सेक निकालेंगे, सेक स्क्वायर ए निकालेंगे, सॉरी केवल सेक निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटे कहाँ जाएगा? उस पर जाएगा। तो मतलब अंडर रूट क्या आएगा? अंडर रूट आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस एक अपान क्या आएगा? कॉट स्क्वायर ए हो जाए। अब यहां से सेक ए बराबर कितना आएगा? जब देखेंगे तो 1 प्लस कॉट ए तो निकलेगा नहीं बाहर, इसको रहने दीजिए आप।
कॉट स्क्वायर ए को रहने दीजिए, प्लस एक रहने दीजिए। नीचे से निकलेगा तो कॉट स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, एक बार कॉट ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉट ए आ जाएगा। क्या सेक की वैल्यू जो मिली हमें कॉट ए के पदों में मिल चुकी है? क्या सेक की वैल्यू हमें कॉट ए के पदों में मिल चुकी है? ये बात जानते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं, हमें tan की जो वैल्यू चाहिए किसमें चाहिए, कॉट ए में चाहिए। तो tan की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, tan ए बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपान कॉट ए हो सकता है। सेक की वैल्यू हमने कॉट ए के पदों में निकाला, सॉरी साइन की वैल्यू हमने कॉट के पदों में निकाला, और सेक की वैल्यू हमने कॉट के पदों में निकाला, और tan की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 अपान हम कॉट लिख ही सकते हैं। उम्मीद है कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, इसको नोट करिए और आगे बढ़िए। चलिए तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं फिलहाल। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। किसमें लिखना है, सेक ए के पदों में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, कोण ए मतलब आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात लेने हैं, आपको क्या लेने हैं, कोण ए लेने हैं। चलिए, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय मतलब कोण ए की अगर हम बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कोण ए का मतलब साइन ए कामा, फिर क्या बोला आपसे, किसके पदों में, सेक ए के पदों में मतलब कॉस ए, फिर क्या मिलेगा, tan ए, फिर क्या मिलेगा, cot ए, फिर क्या मिलेगा आपको, sec ए, फिर क्या मिलेगा आपको, cos ए। ठीक है, sec ए के पदों में लिखना आपको, जरा ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे आप इसमें। साइन ए को sec ए के रूप में लिखना है तो हमें एक फार्मूला पता है, एक फार्मूला पता है हमें। तो पहला वाला हम निकाल रहे हैं यहाँ से, आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है। कितना होता है, एक होता है। अगर हम साइन की वैल्यू पता करें, साइन स्क्वायर ए, ये इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, आ जाए। साइन ए का जब हम मान निकालेंगे साइन स्क्वायर ए, तो क्या ये क्या रहेगा, इसको 1 माइनस, अब कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है। मतलब आप समझ गए कि इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान सेक स्क्वायर ए, हो सकता है 1 अपान सेक स्क्वायर हो गया। आप एक काम करिए, अगर यहीं पर छोड़ने की इच्छा तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे हल करना चाहे तो कर लीजिए आप। अगर साइन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए, सॉरी केवल साइन की वैल्यू कितनी आएगी, साइन ए बराबर, अब वहां से स्क्वायर हटेगा तो एक कड़ी में जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। ये साइन ए बराबर क्या आ सकता है, देखिए वैल्यू यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद अगर कभी विकल्प दे तो उसमें ऑप्शन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो क्या करेंगे उसमें ध्यान दीजिए, इसका इसमें डायरेक्ट गुणा करिए आप, कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का एक अपान आएगा सेक स्क्वायर ए। आप सोच रहे सर ये कैसे हुआ, इसका मतलब यहाँ से इसके बेटा लॉसल क्या हल करेंगे तो आ जाएगा ना। तो साइन ए बराबर कितना आएगा, क्या रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का एक अपान क्या आएगा। देखिए अब ये कड़ी जो है ना, केवल कड़ी इसके पास होगी, मतलब कड़ी केवल ऊपर होगी, और सेक ए कहाँ है, दो तो सेक अंदर है, एक बाने वाले कितना आएगा भाई मेरे, सेक ए आएगा। ऑप्शन में ये भी आ सकता है अगर हल करना चाहेंगे तो, अगर आपको आगे हल करने की इच्छा नहीं है तो ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, कॉस क्या बढ़ेंगे, अब कॉस से तो आप लोग भली भाषित परिचित भाई, तो कॉस ए का उल्टा क्या होता है, 1 अपान सेक ए ही होता है। मतलब कॉस ए का जो उल्टा होता है 1 अपान क्या होता है, सेक ए होता है। तो मतलब उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, छोड़िए इसको, आगे बढ़ते। tan ए, आप एक फॉर्मूला पढ़े भाई, ये तीसरा है ना और ये दूसरा था। tan ए मतलब यहां से पढ़े कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या आता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए आता है।
1 प्लस टेन स्क्वायर आता है। आप एक काम करिए, टेन की वैल्यू सेक में लाना हमको, तो पता है कि ये एक इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, टेन को हम पहले लिख रहे हैं टेन स्क्वायर ए बराबर ये जो आएगा आपका सेक स्क्वायर ए, ये एक इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस का एक आएगा। टेन की वैल्यू सेक में मिल चुकी है आपको, टेन का ए का मान निकालेंगे तो अंडर रूट कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का एक। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या चाहिए आपको, कॉट चाहिए। क्या चाहिए, कॉट चाहिए। कॉट को पता ही कैसे ले जाएंगे आप, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे कॉट के लिए तो क्या आएगा आपका, कोसेक से लिया जाए, कोसेक से लेंगे तो थोड़ा शायद आ सकता है, आइए देखते हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आएगा। हमें पता है कि कॉट की जो वैल्यू है वो किस में लाना है, सेक में लाना है। किस में लाना है, सेक में। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए बराबर इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हो जाएगा। आप एक काम करिए, इसको इधर ले आइए तो क्या आएगा जरा देखिएगा। साइन को कैसे बदला जाए, चलिए देखते हैं भाई। ठीक है, बदल देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपान साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमें वीडियो में बताया है इसको, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो सकता है। ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस का एक बराबर कितना आएगा, आ जाएगा। इसके बटा एक लेके आप लसा ले लीजिए। क्या ले लीजिए आप, लसा ले लीजिए। क्या आएगा तब लसा भाई इसका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा। क्या है, कॉस स्क्वायर ए आएगा। इन दोनों को लसा 1 माइनस का स्क्वायर आएगा। इसका जब इसमें भाग देंगे कट जाएगा तो केवल क्या आएगा, ऊपर एक आएगा। लेकिन यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस जब एक का इसमें भाग देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा। तो आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन मेरे भाई गलती हुई है, जरा ध्यान दीजिए। ये माइनस जो है अंदर जाएगा तो ये तो माइनस होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस। क्या हो जाएगा, बराबर कितना है, कॉट स्क्वायर ए। क्या है, कॉट स्क्वायर ए। आगे बढ़ते यहां पर हल करते, देखिएगा जरा क्या आएगा। ये प्लस ये माइनस कट जाएगा तो आपस में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बचेगा। नीचे कितना आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा मेरे भाई, कॉट स्क्वायर ए आएगा। कॉट की वैल्यू आपको किस में चाहिए, सेक में चाहिए। किस में चाहिए, सेक में चाहिए थी ना कॉट की वैल्यू। आसान था, थोड़ा सा लंबा कर दे पर कोई बात नहीं, देखते हैं। इसको लिखिए 1 अपान सेक स्क्वायर। क्या लिख सकता है इसको, 1 अपान सेक स्क्वायर हो सकता है। आप इसको नीचे क्या लिखेंगे, 1 अपान सेक स्क्वायर ये आएगा बराबर कितना आएगा, कॉट स्क्वायर ये आएगा। ये हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान सेक स्क्वायर ए गुड़े, इसको पलट कर देखिएगा, ये ऐसे पलटे, इसका इसमें गुड़ा होगा तो कितना आएगा भाई, सेक स्क्वायर माइनस का एक, और ये पलटेगा तो कहाँ जाएगा, सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर ए ऊपर जाएगा। 1 माइनस सॉरी सेक स्क्वायर माइनस एक आएगा, सेक स्क्वायर माइनस एक बराबर क्या आएगा भाई, कॉट स्क्वायर ए। ये इससे कटेगा तो क्या आएगा, 1 अपान सेक स्क्वायर ए माइनस का एक बराबर क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। कॉट की वैल्यू निकाली तो कितना आएगा मेरे भाई, कॉट की वैल्यू आप निकालेंगे, कॉट ए बराबर जो आएगा आपके पास, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कड़ी में आएगा, कितना आएगा कड़ी मेरे भाई, 1 अपान सेक स्क्वायर ए माइनस का एक। ये कड़ी में जाएगा, किसमें जाएगी। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर इसको नोट करना चाहे तो करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सेक की तो वही होगा लेकिन कोसेक की बताते हैं, आइए इसको नोट करिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये मेथड थोड़ा बड़ा हो गया है ना, ये मेथड क्या थोड़ा सा बड़ा हो गया था। हम चलते हैं इसे थोड़ा शॉर्ट मेथड क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम कॉट ए को सेक में बदलना चाहेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए बराबर क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या था, 1 प्लस, आगे बढ़ते ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, मतलब कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस एक बराबर क्या आएगा मेरे भाई, टेन स्क्वायर आएगा। हम दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों को पलट दे रहे हैं, अगर दोनों को पलटेंगे तो 1 अपन कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा, और 1 अपन कितना आ जाएगा भाई, ये 1 अपन कितना आएगा, ये टेन स्क्वायर आएगा। इसको आप रहने दीजिए, इसको पहले लिखिए आप, टेन स्क्वायर का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, टेन ए का जो उल्टा हो कॉट ए हो जाएगा, बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 1 अपन सेक स्क्वायर ए माइनस एक आएगा। कॉट की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, जब आप कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बन क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का एक अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट में आएगा। उम्मीद है चीजें क्लियर है। हालांकि जो पिछला वाला बताएं आपको सॉल्व करने के लिए, उसको मत सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो छोटा मेथड है उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सेक ए, किसकी बात करते हैं, सेक ए की। जब सेक ए की बात करेंगे तो सेक ए किसमें आ रहा है, सेक ए के बराबर होगा, मतलब इसमें कोई मेथड यूज नहीं करनी है, आप कोई मेथड यूज नहीं करना। आप किसको बदलना है, कोसे को किसमें बदलना है मेरे भाई, कोसेक को बदलना है सेक में, किसमें बदलना है, सेक में। तो क्या करेंगे आप, आइए जरा देखते हैं, कोसेक वाला फॉर्मूला लगा ले हम, क्या कोसेक का फॉर्मूला लगा ले, नहीं, आइए लगाते थोड़ा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ए, ये जानते हैं आप, इसी से लगाते हैं। तो ये छठवां है ना, आइए देखिएगा इसको, इसको इधर ये इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, मतलब साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। आप एक काम करिए, इसको पलट दीजिए तो कितना आएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, अगर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है, इसको पलटेंगे तो कोसेक स्क्वायर आएगा, इसको कितना आएगा, 1 बटा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। इसको पलटे, इसको पलटेंगे तो कोसेक स्क्वायर आएगा, इसको पलटेंगे तो 1 अपान क्या आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा। अब आगे समझिए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर, हमें सेक लाना है, क्या लाना हमें, सेक लाना, 1 माइनस, क्या कॉस को हम लिख सकते हैं 1 अपान सेक स्क्वायर ए, हो सकता है, हो सकता है, कॉस को हम लिख रहे हैं 1 अपान सेक स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे और ये पलट जाएगा तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए अपान, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे कितना आएगा मेरे भाई, सेक स्क्वायर ए माइनस का ए आएगा। कोसेक का ही तो मान निकालना था आपको, तो कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर, कोसेक स्क्वायर ए बराबर जो आएगा, सॉरी कोसेक बराबर जो आएगा, अंडर रूट कितना आएगा मेरे भाई, सेक स्क्वायर ए अपान 1 अपान सेक स्क्वायर ए माइनस का एक ही आएगा। अब आगे बढ़ते, क्या सेक स्क्वायर बाहर निकल सकता है, मतलब जो आएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर, सॉरी कोसेक ए बराबर जो आएगा, ये सेक स्क्वायर ऊपर दो थे तो बाहर निकले कितनी बार आ जाएगा मेरे भाई, सेक ए बार आ जाएगा, और नीचे कितना, ये बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें कितने पद है, एक और दो पद है, तो इसको ऐसे लिख देंगे आप, सेक स्क्वायर ए माइनस का एक अंडर रूट। उम्मीद है यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसको नोट करिए और आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा था, दोनों हो चुके हैं। अब आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को सिद्ध करना है। क्या करना है आपको? सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला दिया गया आपको, बोला है सेक स्क्वायर घटे सेक घटे 4। कितना लिखा है? सेक घटे 4 माइनस थीटा लगाया तो थीटा लगा लीजिए। फिर क्या बोला आपसे? माइनस tan घाते 4 थीटा बराबर कितना लाना आपको? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई ना, सिद्ध करने वाली सवालों में कुछ ऐसा करना होता है आपको कि जो चीजें बड़ी दिख रही है आपको उसी को लेके चलना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि छोटी चीजों को आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन बड़ी चीजों को आप आसानी से तोड़ सकते हैं। तो उसी तरह इस पे हम काम करेंगे। आइए देखिए कैसे। हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेके चलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो सकता है माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ सकता है। क्या हम इसके स्क्वायर को स्क्वायर लिख सकते हैं? स्क्वायर को स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ये बात हम और आप जानते हैं। आगे देखिएगा क्या लग सकता है इसको। आप इसको लिख सकते हैं कि पहले कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस। पहले कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरे को a मानिए, आप इस पूरे को b मानिए, तो आप फार्मूला पढ़े सरसमी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले कोष्ठक में a प्लस बी सेक स्क्वायर a, पूरे a की जगह पूरा सेक स्क्वायर। ध्यान देना, पूरे a की जगह क्या? पूरा सेक स्क्वायर। पहले कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस। a की जगह कितना है मेरे भाई? सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, इसका तो कुछ नहीं कर सकते आप, तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए अब इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। कितना आता है? एक फार्मूला बताया गया था आपको, क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बताया गया था आपको। ये tan स्क्वायर इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब 1 का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो जाने वाली है, छोड़ देते हैं। मतलब हमें क्या चाहिए? 1 प्लस 2 tan स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? मतलब tan को बचाना और सेक को हटाना होगा। क्या करना? सेक को हटाना होगा। तो आप सेक की जगह क्या लिख सकते हैं? क्या सेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? क्या सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? मतलब आप लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया ये। अब tan थीटा tan कितना? 2 tan थीटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 रहने दीजिए आप, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा कितना आएगा? 2 tan स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1 प्लस, इसको मिटा रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या लाना आपको मेरे भाई? सेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये आपको लाना है। आप इससे भी इसको ला सकते हैं, लेकिन थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी समस्याएं हो सकती है। तो एक काम करिए आप,
आप लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, क्या लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, इसको उठा लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस हो जाएगा। जरा ध्यान सोचिएगा कि हमें नीचे कुछ नहीं चाहिए, केवल अंश में चाहिए, क्योंकि हर में तो कुछ दिया नहीं। तो ये मतलब इस चीज को हटाना होगा। अगर इस चीज को हटाना तो एक काम करते हैं, हम ऊपर गुणा करते 1 प्लस कॉस थीटा से और नीचे भी गुणा करते 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जब सवाल को हल करते करते आपकी थिंकिंग यहाँ तक पहुंच जाएगी कि किस तरह कैसे हल किया जाता है इसको ना। जरा देखिए अब क्या करेंगे आप, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस का टोटल कितना आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ सकता है। 1 प्लस कॉस थीटा का पूरे क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप लिखते हैं ना कि यक्स गुणे यक्स आधार बराबर, तो घात आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, कितना एक्स की पावर 2 आएगा। उसी तरह देखिए ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है, तो इन दोनों के सर पे 2 आ सकता है, पूरा आ जाएगा। अब आगे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, इसको a मानते इसको b मानते हैं, इसको a मानते इसको b मानते हैं। पहले क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आपका आएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पर। अब आगे देखिए, क्या आप एक बात कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आप इसको रहने दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे कितना आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखते हैं आप साइन स्क्वायर। हमने आपको पिछली वीडियो में फॉर्मूला लिखवा दिया है, 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताइए आप, एक बात बताइए आप, इनके सर पर भी 2, इनके सर इसके भी सर भी क्या है 2, तो क्या इन दोनों के ऊपर 2 आ सकता है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा पूरे के सर पे कितना आ सकता है 2 आ सकता है, पूरे के सर पे कितना आ सकता है 2 आ सकता है। आप जानते हैं कि अगर हम बात करेंगे आपके सर पे 2 चीजें रखेंगे, क्या दोनों चीजों का भार आपके 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 ऊपर होगा, मतलब अभी बात समझ गए कि अगर हम इसके नीचे एक इसके 1 बटा के साइन लिखे, इसके बटा कॉस बटा क्या लिखे साइन लिखे। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा प्लस इसको क्या लिखते हैं वो कॉस अपान हो जाएगा, पूरे के सर पे कितना आएगा 2 आएगा। क्या साइन का उल्टा पढ़े आप, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक, तो मतलब साइन के उल्टे को क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर कोसेक थीटा, क्या लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा पूरे का क्या हो जाएगा पूरे होल स्क्वायर। क्लियर है, क्या यही लाना था आपको, आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। उम्मीद है चीजें क्लियर है, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे 1 प्लस कॉट थीटा प्लस सॉरी माइनस दिया है माइनस कोसेक थीटा बराबर कितना लाना आपको 2 लाना है, क्या लाना 2 लाना। जरा समझिए हम क्या कर सकते हैं इसमें ना, अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं कि टेन टेन को क्या लिख सकते हैं हम टेन को लिख सकते हैं साइन बटा के साइन थीटा बटे हो जाएगा। इसको क्या लिख रहे हैं हम 1 अपान
कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 अपान, हो जाएगा। आगे बढ़ते, ये क्या आएगा 1 प्लस कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा के, हो सकता है इसको क्या लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा, हो सकता है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से हम चल रहे हैं, हमें 2 लाना है, क्या लाना हमको 2 लाना है। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इसके बटा 1 ले लें तो क्या मिलेगा, इन सब का लॉस से कितना आएगा कॉस थीटा आएगा, इन सब का लॉस से कितना आएगा कॉस थीटा। जब इसका इसमें भाग देंगे तो कॉस से कम कॉस ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई कॉस थीटा बचेगा, प्लस कॉस से कॉस कटेगा, क्या बचेगा मेरे भाई यहाँ पर साइन थीटा बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 1, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर वही काम करेंगे आप, साइन थीटा क्या लेंगे आप प्लस आएगा, इन सब कलर से कितना आएगा साइन थीटा आएगा, इसके बटा आप 1 ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन थीटा प्लस क्या आएगा कॉस थीटा माइनस का 1 आ जाएगा। क्या कर सकते हैं, कुछ सोचिए। एक काम करिए आप, अगर इस पूरे को 1 मान ले, हम देखिए यहाँ पर इस पूरे को 1 मान ले और इस पूरे को क्या मान ले 1 मान ले, हो जाएगा यहाँ पर 1। अगर हम बात करें ये पूरा हमारा a है और ये पूरा हमारा a, ये वाला हमारा क्या मानते हैं b और ये वाला हमारा क्या मानते हैं b। पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। पहले कोष्टक में a प्लस बी दिख रहा है आपको, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी दिख रहा है आपको, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस सॉरी प्लस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस कितना माइनस 1, क्या माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा टोटल। नीचे कितना आएगा, आप गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। देखिए क्या करना आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे मतलब कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह कितना है मेरे भाई कॉस थीटा, बी की जगह कितना है मेरे भाई साइन थीटा। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, जानते हैं आप। आगे देखिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, करना क्या जरा ध्यान दीजिए, ये आप पढ़े फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना आता है 1 आता है, कितना आता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना आता है 1 आता है, तो मतलब इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस क्या बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपान क्या बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 प्लस और 1 माइनस कट जाएगा आपस में, क्या बचेगा मेरे भाई 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे कितना आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, केवल क्या बचेगा मेरे भाई 2 बचेगा, तो यही रहना था आपको लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड। क्लियर है, इसको नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिए। तो आगे बढ़े, चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा
जिन लोग का नहीं हो पा रहा वो पूछ करके इसको नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, इसमें 3 चीजें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, ये बोल रहा है आपसे। फिर क्या कह रहा है, बराबर जो लाना आपको 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस अपान क्या लाना आपको भाई, कॉस थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टैन थीटा। जैसे तैसे लाना ये, आइए जरा देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें ना। अगर देखा जाए तो इसको करें, इंसर्ट करें, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये हमारा राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या होगा, मिड हैंड साइड होगा, मतलब मिडल टर्म होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हम चलते लेफ्ट हैंड साइड से, किससे चलते भाई, पहले लेफ्ट हैंड साइड से। जब लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि ऐसे लगातार हल कर दें, देखते हैं जैसे हो जाएगा। आप लेंगे कॉस थीटा बटा के 1 प्लस साइन थीटा, हो जाएगा। अब एक काम करिए, हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटाना है, ये क्योंकि नीचे वाले टर्म को हटाना है। तो क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा से गुणा 1 माइनस साइन थीटा से भाग कर दें हम, तो क्या आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा, ये कॉस थीटा आएगा, माइनस क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक बार इसका इसमें गुणा होगा, एक बार इसके इसमें गुणा होगा, तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा। आगे देखिए, पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस को बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आएगी ना, हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा को रहने दीजिए आप, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे आप कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक बार का से इसके नीचे जाएगा, एक बार का से इसके नीचे जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा के कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब कॉस थीटा से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपान कॉस थीटा बचेगा, ये माइनस इससे एक कटेगा तो कितना, 2 बचेगा, मतलब साइन थीटा बटा क्या बचेगा, नीचे कॉस थीटा बचेगा। ये आगे देखिएगा क्या आएगा ये, अच्छा एक 1 अपान कॉस थीटा क्या हो सकता है, पलटेगा तो क्या आएगा, ये सेक थीटा आएगा, माइनस माइनस लगाइए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना आएगा, tan थीटा आएगा, पहला वाला तो आ गया। अब आगे देखिए, आप लेते हैं मिड हैंड साइड, कौन साइड लेते हैं भाई, ये वाला आ गया, इसको यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर यहीं पे लिख देते हैं, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप लिखेंगे यहाँ पर आएगा सेक थीटा माइनस का tan थीटा, ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। एक मिनट स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं ये वाला, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते। आप लीजिए अब इसको लीजिए मिड हैंड साइड, मतलब MHS लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आपको क्या लिखा गया यहाँ पर, 1 अपान साइन थीटा बटा का, बहुत ही आसान है। इसको देखेंगे तो क्या मिलेगा, इसके बटा इसको लिखिए, इसके बटा इसको लिखिए, तो 1 अपान कॉस थीटा माइनस क्या आएगा, साइन थीटा बटा के आ जाएगा। ये पलटेगा तो कितना आएगा, ये पलट दीजिए आप, तो सेक थीटा आएगा, और ये माइनस कितना आएगा, ये कितना आएगा भाई मेरे भाई, tan थीटा है, क्या है, tan थीटा है। आपको दिख रहा है कि ये वाला इसके बराबर आ गया और ये वाला भी क्या आ गया, इसके बराबर आ गया, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर, सॉरी मिड हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। उम्मीद है यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।